ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, अनुपमा भक्ति चैनल में आपका स्वागत। शंकर भगवान ने रुद्र अवतार लिया था। 11 रुद्र अवतार हैं उनके। शिव पुराण के अनुसार 11 रुद्र एकादश रुद्र सुरभि के पुत्र कहलाते हैं और ये सुख के निवास स्थान है तथा देवताओं के कार्य की सिद्धि के लिए शिव रूप से उत्पन्न हुए। इनके नाम कपाली, पिंगल, विरूपाक्ष, विलोहित, शास्ता, अपजात, अहिबुद्ध, स्वयंभू, चंद्र, भव ये एकादश रुद्र नाम है। रुद्र एक महत्वपूर्ण वैदिक देवता है और उन्हें शिव का अवतार माना जाता है। उन्हें अक्सर विध्वंसक या उग्रेक के रूप में जाना जाता है और तूफान, हवा, विनाश से जुड़े होते हैं, जिन्हें दहाड़ कर भगवान के रूप में माना जाता है और उन्हें 3 आँखों और 4 भुजाओं और रुद्र की मालाओं से जाने जाते हैं। कश्यप के पुत्र के रूप में उत्पन्न ये एकादश रुद्र महान बल पराक्रम के समक्ष उन्होंने संग्राम में दैत्यों का संहार कर इंद्र को पुनः स्वर्ग का अधिपति बना दिया था। ये शिव रूपधारी एकादश रुद्र के देवताओं की रक्षा के लिए स्वर्ग में विराजमान है, ऐसा पुराणों में कहा जाता है। भगवान शिव के 11 रुद्र अवतार, उनके नाम और महत्व इस प्रकार हैं कि कपाली, उनका नाम उन्होंने त्रिनेत्र और भयानक रूप के कारण पड़ा। वे शत्रुओं को पराजित करने और भक्तों की रक्षा करने में समर्थ है। पिंगल, उनका नाम उनके लाल रंग के कारण पड़ा है। वे क्रोध के अवतार हैं। भीम, उनका नाम उनके विशालकाय रूप के कारण पड़ा। वे शक्ति और साहस के प्रतीक हैं। विरूपाक्ष, उनका नाम उनके विकृत रूप के कारण पड़ा। वे भक्तों के पापों को नष्ट करने में सक्षम हैं। विलोहित, उनका नाम उनके नीले रंग के कारण पड़ा। वे ज्ञान और बुद्धि के प्रतीक हैं। शास्ता, इनके नाम उनके शासनकारी रूप के कारण पड़ा। वे देवताओं के संरक्षक हैं। अजपाद, इनका नाम उनके अज होने के कारण पड़ा है। वे मृत्यु के भय को दूर करने में सक्षम हैं। अहिबुद्ध, इनका नाम उनके अहंकार को नष्ट करने के कारण पड़ा। वे अहंकार से ग्रस्त लोगों को विनाश से बचाते हैं। शंभु, इनका नाम उनके शांतिपूर्ण रूप में कारण बड़ा है। वे शांति और समृद्धि के प्रतीक हैं। चंद्र, इनका नाम उनके क्रोध के कारण पड़ा। वे दुष्टों का संहार करने में समर्थ हैं। भय, इनका नाम सृष्टि के कारण पड़ा। वे सृष्टि के रक्षक हैं। रुद्र अवतारों की पूजा करने से भक्तों को सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है। वे भक्तों के पाप को नष्ट करते हैं और उन्हें मोक्ष प्रदान करते हैं। महाकाल भगवान शिव का एक उग्र और विनाशकारी रूप है, जिसे रुद्र भी कहा जाता है। यह रूप जीवन के सत्य का प्रतीक है और वैराग्य भाव जगाता है। महाकाल का यह रूप विशेषकर उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में एक प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग है और 12 वर्षों में एक बार विशेष श्रृंगार किया जाता है, जिसे देखने के लिए लाखों लोग तरसते हैं। भगवान शिव का एक नाम है रुद्र। दुख का नाश करने वाले तथा संहार के समय क्रूर रूप धारण करके शत्रुओं को रुलाने में शिव की रुद्र कहते हैं। वेदों में शिव के अनेक नाम में रुद्र नाम ही विशेष है। उन्हें रुद्र, परमेश्वर, जगत रुद्र आदि कहकर परमात्मा माना गया। यजुर्वेदों का रुद्राध्याय भगवान रुद्र को समर्पित है। उपनिषद रुद्र को विश्व का अधिपति तथा महेश्वर बताते हैं। पूर्व काल की बात है कि एक बार इंद्र आदि समस्त देवताओं ने दैत्यों से पराजित और भयभीत होकर अपने ऐश्वर्य नगरी अमरावती पुरी से भागकर अपने पिता महर्षि कश्यप के आश्रम की ओर आए। वहां उन्होंने अपने कष्ट अपने पिता कश्यप जी को तथा अपनी माता अदिति को सुनाई। भगवान सदाशिव में आसक्त बुद्धि वाले कश्यप जी ने अपने पुत्र यानी देवताओं को आश्वासन दिया और स्वयं
परम हर्षपूर्वक भगवान विश्वनाथ की नगरी काशीपुरी की ओर चल दिए। वहां पहुंचकर उन्होंने गंगा में स्नान किया और अपने नित्य नियम पूरा किया। उसके पश्चात शंभु दर्शन के उद्देश्य से एक शिवलिंग की स्थापना करके भगवान शिव के चरण कमलों का ध्यान करते हुए प्रसन्नता पूर्वक तप करने लगे। जब कश्यप जी को इस प्रकार तप करते हुए बहुत समय व्यतीत हो गया तो सत्पुरुषों की गति स्वरूप दीन बंधु भगवान शंकर उनके समझ प्रकट हुए। भक्त वत्सल भगवान शिव प्रसन्न तो थे ही, अतः अपने भक्त कश्यप जी से बोले कि हे मुनि, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ और वर मांगो। भगवान महेश्वर यह देखकर कश्यप जी ने हर्षमग्न हो गए, प्रसन्न हो गए और उनसे देवी देवताओं की स्तुति कर उन्होंने कहा कि हे नाथ, महाबली दैत्यों के देवताओं को और यक्षों को पराजित कर दिया है, इसलिए हे प्रभु, आप मेरे पुत्र रूप में प्रकट होकर देवताओं के लिए आनंद का कारण बनिए। तब कश्यप जी भी प्रसन्न पूर्वक अपने आश्रम भगवान शंकर ने तथास्तु कहा और तब वो कश्यप जी अपने प्रसन्नता पूर्वक अपने आश्रम वापस लौट गए। उन्होंने सारा वृत्तांत अपने पुत्रों यानी देवताओं को कहा और भगवान शंकर के अवतार लेने की बात जानकर देवताओं का मन प्रसन्न से भर गया। वे उन अशरण शरण दीन बंधु भक्त वत्सल भगवान शिव के अवतार धारण की प्रशंसा पूर्वक प्रतीक्षा करने लगे। कुछ समय के पश्चात भगवान शंकर ने अपना वचन सत्य करने के लिए कश्यप द्वारा सुरभि के गर्भ से 11 रुद्र के रूप में अवतार लिया। भगवान ने इस रूप अवतारों ने सारा जगत शिवमय हो गया। कश्यप मुनि के साथ सारे देवता हर्ष विभोर हो गए। आज भी भगवान शिव के रूप में सभी 11 रुद्र देवताओं की रक्षा के लिए स्वर्ग में विराजमान हैं, ईशानीपुरी में निवास करते हैं। उनके अनुचर करोड़ों रुद्र कहे गए, जो तीनों लोक में चारों ओर स्थित है। उस 11 रुद्रों के नाम तो हमने बता ही दिया है आपको। ये सुख के आवास स्थान तथा देवताओं की कार्य सिद्धि के लिए शिव रूप में उत्पन्न हुए और ये कश्यप मुनि के पुत्र के रूप में उत्पन्न हुए थे। रुद्रों के साथ उनकी सहधर्णी रुद्रानियों का भी वर्णन किया जाता है। श्री भागवत में 11 रुद्रों के नाम इस प्रकार आए हैं: मनु, महीनस, महान, शिव, ऋतुध्वज, उग्रेता, भव, काल, वामदेव, धृतव्रत। उपनिषदों में 11 प्राण, 10 इंद्रियों और मन को 11 रूप कहा गया है, परंतु ये आध्यात्मिक रुद्र हैं। पर ये शरीर रूपी मशीन को चलाते रहते हैं। वे ठीक ठीक चले तो मनुष्य का सब शिव कल्याण है, अन्यथा एक की भी गति बिगड़ जाए तो शरीर बेकार हो जाता है। जो इन 11 प्राणों को संयमित आहार विहार और योग भास द्वारा बस में रखता है, वही सुख पाता है। हिंदू धर्म ग्रंथों में शिव और रुद्र को एक ही व्यक्तित्व माना जाता है। दोनों नामों का प्रयोग समानार्थी के रूप में किया जाता है। वेदों में शिव का नाम रुद्र रूप में आया है। रुद्र का अर्थ होता है भयानक। रुद्र संहार के देवता है। विद्वानों के मत से उक्त शिव के सभी प्रमुख अवतार व्यक्ति को सुख, समृद्धि, भोग, मोक्ष प्रदान करने वाला एवं व्यक्ति की रक्षा करने वाला बताया गया है। जब वे रुद्र अवतार लेते हैं तो शत्रु का बचना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। 11 रुद्र 11 रुद्र शिव रुद्र के अनुयायी हैं, जो हिंदुओं के 33 देवताओं में से प्रमुख हैं। कभी कभी उन्हें मरुत रुद्र के पुत्रगण से भी अभिन्न माना जाता है, जबकि कभी कभी उन्हें बिल्कुल अलग माना जाता है। वामन पुराण में रुद्रों को कश्यप और सुरभि का पुत्र बताया गया है। भगवान शंकर के ही अवतार बताए जाते हैं। वैसे तो हमने कई जगह पढ़ा है कि रुद्र अवतार यानी भोलेनाथ ने ही लिया है 11 रुद्रों का अवतार, पर शास्त्र और पुराणों में अलग अलग बताए गए हैं, लेकिन कुछ नाम सभी में समान है। उतनी तो विशेषता हमें भी नहीं पता है, पर कुछ समान है और दोनों में कुछ अंतर नाम बताए गए हैं। महादेव का सबसे शक्तिशाली माना गया है रुद्र अवतार। उनमें कई नाम तो थोड़े अलग अलग हो जाते हैं, कुछ में वीरभद्र आ जाते, किसी में नहीं आते हैं। पर जो भी है, भगवान शिव का अवतार सर्व यानी सिंह, गरुड़, हिरण और शिव के सबसे शक्तिशाली स्वरूप
वीरभद्र को मिला है। और जुला एक अनोखा मिश्रण था जो न केवल भयानक था बल्कि अद्वितीय शक्तिशाली था। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा। अगर ये आपको सुनने में अच्छी लगी तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और मेरी वीडियो सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।